नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ट्रेन की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और करते हैं दोस्तों, जो कि अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 160 मीटर तथा 140 मीटर है। एक की लंबाई है दोस्तों 160 मीटर और दूसरे की लंबाई है 140 मीटर। विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पे चल रही है। एक इधर जा रही है दोस्तों तो एक इधर आ रही है। एक की जो स्पीड है दोस्तों वह है 77 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों वह है 67 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अपन से पूछा है कि एक दूसरे को पार करेगी तो कितना समय लेगी। तो दोस्तों अपना वही ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब दोस्तों यहाँ पे बात ट्रेन के रेस्पेक्ट में हो रही है। दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में गति चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूरी आएगी वो किसके बराबर आएगी। जब ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो पहली ट्रेन तो दूसरी की लंबाई को पार करेगी और दूसरी ट्रेन पहली की लंबाई को पार करेगी। तो दोस्तों कुल दूरी यहाँ पे जो होगी वह दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर होगी। तो लंबाई तो दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, दूरी हो जाएगी L1 प्लस L2। और L1 प्लस L2 कितना है दोस्तों, 160 प्लस 140 है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 160 प्लस 140। अब दोस्तों दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो बात करेंगे अपन यहाँ पे सापेक्ष चाल की। और जब भी दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल आपस में क्या होता है, जुड़ जाती है। तो दोस्तों चाल हो जाएगी 77 प्लस 67। अब दोस्तों ये दूरी जो है ये मीटर में है और जो चाल है वह किलोमीटर पर आवर में है। तो दोस्तों अपन को जो चाल है किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और समय कितना है दोस्तों, टाइम कितना है वह अपन को ज्ञात करना है। तो टी आ जाएगा दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 300, ये हो गया 7 7 14 के 4 हासिल का 1 7 से 13 और 1 14 144 इंटू 5/18 इंटू टी। इसको काटते हैं दोस्तों, किससे कट रहा है ये, 2 से काट देते हैं। 7 2 14 2 2 4 9 2 18। 9 से काट देते हैं, 1 नाम 9 8 नाम 72। तो टी बराबर आ जाएगा दोस्तों, इसको 5 से काट दो 60 बार, तो टी बराबर आ गया 60/8। इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो 60 में अपन किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। तो 7 8 56 4, तो 7 सही 4/8, 7 सही 4/8। इसको काटा दोस्तों तो ये 1 बार और ये 2 बार। तो दोस्तों अपना टाइम आ गया 7 सही 1/2। और जो टाइम आएगा दोस्तों किस में आएगा, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में आएगी स्पीड। तो जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा 7.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में समांतर पटरियों पे क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर तथा 58 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो दोस्तों दो रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी ये और एक रेलगाड़ी ये, दोनों समान दिशा में चल रही है। ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है। एक की स्पीड है दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों इस धीमी गति से चलने वाली जो ट्रेन है इसमें एक आदमी बैठा है, ये एक आदमी बैठा है। तो इस आदमी को दोस्तों ये तेज गति से चलने वाली जो रेलगाड़ी है ये 18 सेकंड में पार कर देती है। 18 सेकंड में
पार करती है इस आदमी को। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात होगी वो आदमी के रेस्पेक्ट में होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रहा है कि इस आदमी को पार करती है ये ट्रेन। तो इस धीमी गति से चलने वाली ट्रेन से अपन को कोई लेना देना नहीं है, किसमें, दूरी में। तो दोस्तों अपना वही फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूरी आएगी वो किसकी लंबाई आएगी, वह तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई आएगी ओनली, क्योंकि इस ट्रेन की दूरी से अपन को, इस ट्रेन की लंबाई से अपन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बात किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, आदमी के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो इस वाली ट्रेन की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है, वो अपन ने मान लिया L। चाल की बात करेंगे दोस्तों तो दो चाल आते, बात किसकी आएगी, सापेक्ष चाल की बात आएगी। सापेक्ष चाल की बात आएगी तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही दिशा में गति कर रही है। जब भी दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गति करेगी तो सापेक्ष चाल में दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दोस्तों। तो चाल हो जाएगी 58 माइनस 30। अब दोस्तों जो चाल है वो किस में है, वह है किलोमीटर पर आवर में। और अपन को जो दूरी चाहिए, ट्रेन की जो लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए, वो हमेशा मीटर में आएगी। किस में आएगी, मीटर में। तो इस स्पीड को, किलोमीटर पर आवर को अपन को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और समय कितना है दोस्तों, समय है 18 सेकंड। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की क्या जाएगी, लंबाई जाएगी। तो दोस्तों अगर अपने कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस अपन को कंसेप्ट अच्छे से याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करते हैं। L बराबर, ये हो गया दोस्तों 8, 28, 5/18 इंटू 18। 18 से 18 कट गया दोस्तों, 8 पंजे 40 की 0 असली की 4, 5 2 10 4 14। आंसर आ गया दोस्तों अपने 140 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, 140 मीटर। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो दोस्तों दो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी तो ये और एक रेलगाड़ी ये एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। ये एक ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, एक बी बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। और दोस्तों जो इनकी चाल है, एक की 50 किलोमीटर पर आवर है और एक की 60 किलोमीटर पर आवर है। और इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वह है 220 किलोमीटर। तो अपन से पूछा है दोस्तों कि वह कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेगी, समय अपन से पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अपने उसी फॉर्मूले की कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब दोस्तों जब ये एक दूसरे को पार करेगी मिलने के बाद, तो पहली वाली ट्रेन तो दूसरे की लंबाई को पार करेगी और दूसरी वाली ट्रेन पहले की लंबाई को पार करेगी। यानी ये पार करके यहाँ, एक तो यहाँ आएगी और एक पार करने के बाद यहाँ जाएगी। मतलब मान लो ये किसी स्थान में मिली, ये इस स्थान में मिल गई दोस्तों, तो इसको मिलने के बाद ये यहाँ जाएगी और वो भी मिलने के बाद ये यहाँ आएगी। तो दूरी तो कुल कितनी तय करी उन्होंने, इसके बराबर ही तय करी। तो यहाँ पे दूरी कितनी आएगी दोस्तों, दूरी आएगी 220 किलोमीटर। तो दूरी की जगह आपने लिख दिया 220। चाल की अपन बात करें दोस्तों तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर आ रही है। तो जब भी दोनों विपरीत दिशा में जाएगी तो चालों को क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे। तो सापेक्ष चाल हो जाएगी दोस्तों 50 + 60। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूरी है वो क्वेश्चन में दे रखी है किलोमीटर में, जो चाल है वो भी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दूरी भी किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर पर आवर में है। तो जो समय आएगा दोस्तों वो किस में आ जाएगा, वो आवर में आ जाएगा। तो 220 बराबर 110 इंटू टी, इसको काटा दोस्तों तो 2 बार कट गया। तो समय जो आ गया दोस्तों वो आ गया अपने पास 2 आवर। तो दोस्तों अगर अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन तो आराम से उठ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में अपन को ये समझना चाहिए था कि दूरी 220 किलोमीटर
कैसे होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर एवं 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तो दोस्तों एक ट्रेन है, वो तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और दूसरी ट्रेन है दोस्तों वो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है। आगे क्वेश्चन है कि फास्ट ट्रेन में सवार यात्री देखता है कि उसने स्लोवर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर लिया। एक आदमी इस ट्रेन में बैठा है जो तेज गति से चल रही है, और ये देखता है कि जो धीमी गति से जो ट्रेन चल रही है उसको मैंने 1 मिनट में पार कर लिया। t बराबर 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये तो केस स्पष्ट की बात हो गई। अब केस सेकंड है दोस्तों, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। अब ये ट्रेनें एक तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, विपरीत दिशा में जाती है तो ये 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन से पूछा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं अपन केस स्पष्ट की। फॉर्मूला अपना वही लगेगा दोस्तों, दूरी बराबर चाल इंटू समय। फॉर्मूला पूरे चैप्टर में ये लग रहा है दोस्तों, बस अपन को कंसेप्ट आना चाहिए। तो दोस्तों केस स्पष्ट में अगर अपन दूरी की बात करें तो दूरी क्या लेंगे, तो दोस्तों जो आदमी बैठा है वो फास्ट ट्रेन में बैठा है, तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा है। तो अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो आदमी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आदमी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जिस ट्रेन में ये बैठा है उसकी दूरी अपन, उसकी लंबाई अपन काउंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दूरी में जो लंबाई काउंट होगी वो किसकी काउंट होगी, ओनली धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की। तो मान लो लंबाई L मान ली दोस्तों अपन ने उस ट्रेन की। ठीक है दोस्तों, अपन यहाँ पे चाल की बात करें तो दोनों समान डायरेक्शन में चल रही है, तो सापेक्ष चाल में दोनों की चाल घट जाएगी, तो चाल हो जाएगी 75 माइनस 60। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूरी आएगी वो मीटर में आएगी, और चाल है अपनी किलोमीटर पर आवर में। तो चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और समय कितना है दोस्तों जिसमें ये पार कर रही है, वो है 1 मिनट। अब इस समय को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, समय को चेंज करेंगे अपन सेकंड में। सेकंड में चेंज करेंगे तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। L बराबर ये कितना हुआ, 15 इंटू 5/18 इंटू 60। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, 3 से कट रहा है 5 बार और ये 6 बार, 6 से 60 10 बार कट गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू 10 250 मीटर। तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई आएगी दोस्तों 250 मीटर। ये तो केस स्पष्ट की बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं अपन केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला वापस वही लगाया अपन ने, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब दोस्तों इस केस में दूरी क्या आएगी, अब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है, तो दूरी में इन दोनों की लंबाई का क्या होगा, योग होगा। तो एक की लंबाई तो अपने पास आ चुकी है 250, और दूसरे की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है, वो अपन ने मान ली L2। तो दूरी क्या होगी 250 प्लस L2। दोस्तों यहाँ पे चाल की बात करें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, तो सापेक्ष चाल में दोनों की चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 60 प्लस 75। दोस्तों यहाँ पे जो चाल है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में, दूरी किस में है, मीटर में। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो टाइम लगता है दोस्तों एक दूसरे को पार करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12 सेकेंड। तो समय की जगह क्या लिख देंगे, 12। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, तो दूसरी ट्रेन की भी क्या आ जाएगी अपने पास, लंबाई आ जाएगी। तो 250 प्लस L2 बराबर 135 इंटू 5/18 इंटू 12।
अब दोस्तों ये 2 से कट 6 से 2 बार कट गया, 6 से 3 बार कट गया। अब दोस्तों 3 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 1 5 तिया 15। तो L 250 प्लस L2 बराबर आ जाएगा दोस्तों 5 2 10 450। L2 बराबर 450 में से 250 जाएगा दोस्तों तो 200 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी आएगी अपने पास, 200 मीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों अपन। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म पर बैठे एक यात्री को क्रमशः 20 सेकंड एवं 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोस्तों दो ट्रेन है जिनकी लंबाई क्या है, एक समान है। ये फर्स्ट ट्रेन, ये सेकंड ट्रेन, लंबाइयाँ दोनों की एक समान है। एक प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये भाई साहब बैठे हुए हैं। इन भाई साहब को पहली जो ट्रेन है वो तो पार करती है 20 सेकंड में, और जो दूसरी ट्रेन है वो पार करती है 25 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितने समय में पार कर पाएगी। किस सेकंड में कह रहा है कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है, तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों अपन यहाँ पे बात करते हैं, मान लो पहली ट्रेन उस आदमी को पार कर रही है 20 सेकंड में, तो उसकी चाल याद कर लेते हैं। पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई के बराबर, क्योंकि बात किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए आदमी के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई से अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो दूरी में आ जाएगा दोस्तों L, और समय कितना ले रही है 20 सेकेंड। तो ये स्पीड आएगी पहली ट्रेन की, इसे दे दिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी ट्रेन की। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड S2, लंबाई तो वही है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी में तो वही ट्रेन की लंबाई, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, एक समान है, बटा समय। समय कितना ले रही है ये 25 सेकंड ले रही है उस आदमी को पार करने में। तो ये पहली ट्रेन की स्पीड आ गई और ये दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई। अब बात कर रहे हैं दोस्त कि वो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। जब ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूरी रहेगी वह दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर रहेगी, और दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है। कितनी मानी अपन ने, L। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, L प्लस L। चाल की बात करें दोस्तों तो पहली वाली ट्रेन की चाल ये आ गई, दूसरी वाली ट्रेन की चाल ये आ गई। दोनों एक ही दिशा में जा रही है दोस्तों, तो सापेक्ष चाल में दोनों की चाल आपस में क्या होगी, घटेगी। बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाएंगे। अब दोस्तों इनमें से बड़ी चाल को कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा, जिसमें बटा में संख्या छोटी होगी वो बड़ी चाल होगी। तो बड़ी चाल कौन सी है, L बटा 20। तो L बटा 20 में से क्या करेंगे अपन, L बटा 25 को माइनस कर देंगे। तो ये तो सापेक्ष चाल आई दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों समय। समय अपन को ज्ञात करना है, वो अपन ने T मान लिया। अब दोस्तों जो यहाँ पे चाल आई ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि दूरी किस में मानी है अपन ने, मीटर में, और समय किस में दे रखा है, सेकंड में। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ कितना हो गया 12। यहाँ पे दोस्तों एलसीएम ले लेंगे 100 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे 100 में 20 का भाग दिया तो 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5L, यहाँ पे आ जाएगा 4L। एलसीएम लेना तो आता है दोस्तों, ये तो बचपन का काम है। अगर यही नहीं आता तो फिर तो अपन में सिलेक्शन नहीं हो रहे, ये तो आपको आना चाहिए, इंटू T। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आया 12,
और 5L में से 4L जाएगा तो L अपॉन 100 इंटू टी। L से L कट गया दोस्तों, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो T बराबर आ गया 200 सेकेंड। तो 200 सेकेंड में क्या करेगी दोस्तों, ये एक दूसरे को पार करेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हो गया बेसिक मेथड। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन को इससे नहीं करना, डायरेक्ट उड़ाना है। डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट देखो दोस्तों, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों समय अपन को ज्ञात करना है, टाइम अपन को ज्ञात करना है कि ये कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी। तो दोस्तों अपन को डायरेक्ट करना है 2 इंटू दोनों समय का गुणनफल कर दो। दोनों समय का गुणनफल कर दो तो दोनों समय कितना है 20 इंटू 25 और बटा में दोस्तों दोनों समय का अंतर कर दो। दोनों समय का अंतर कितना है 25 माइनस 20। तो दोस्तों डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 25 बटा 5। ये 5 बार कट गया दोस्तों, इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया अपना 200 सेकेंड। कितना टाइम लगा दोस्तों 2 सेकंड लगे, 5 सेकंड मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो अपन को डायरेक्ट ऐसे उड़ाना है कि दोनों समय का गुणनफल कर दिया अपन ने, एक टाइम में 20 सेकंड और एक टाइम में 25 सेकंड, और बटा में क्या कर दिया दोनों समय का अंतर। दोस्तों जब ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो अपन को यहाँ पे माइनस लगाना है, और दोनों ट्रेनें जब विपरीत दिशा में जाए तो अपन को यहाँ क्या लगाना है प्लस लगाना है। तो इस प्रकार अपन डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहा दोस्तों, क्वेश्चन है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को क्रमशः 30 सेकंड में 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। ये प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है, इन भाई साहब को पार कर रही है। एक को तो पार करती है 30 सेकंड में और दूसरी ट्रेन इसको पार करती है 45 सेकंड में। पहली ट्रेन इन भाई साहब को पार कर रही है 30 सेकंड में, दूसरी ट्रेन इन भाई साहब को पार कर रही है 45 सेकंड में। यदि वे दोनों विपरीत दिशा में चल रही होती तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर पाएगी। तो दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने अभी किया था, उसमें समान डायरेक्शन में चल रही थी और इसमें विपरीत डायरेक्शन में चल रही है। तो दोस्तों अपन डायरेक्ट उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, और अपन ने सीखा डायरेक्ट उड़ाना। टाइम क्या आएगा दोस्तों 2 इंटू समय का गुणनफल, दोनों समय का गुणनफल ऐसे किया था। तो पहला समय तो कितना है दोस्तों 30 और दूसरा समय कितना है 45, तो दोनों का गुणनफल कर दिया अपन ने। और बटा में क्या आएगा दोस्तों, जब विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों समय का अपन को योग करना है, और जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो अपन ने क्या किया था घटाया था। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रही है दोस्तों, तो दोनों का क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 30 प्लस 45 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना 2 इंटू 30 इंटू 45 बटा कितना हो गया 75। इसको काट लेते हैं, 5 से काटा 9 बार और ये 15 बार, फिर कट रहा है ये 2 बार, 9 2 18 2 36 सेकेंड। तो 36 सेकेंड में क्या करेंगे एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। तो अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे दोस्तों, और आशा करते हैं आज की हमारी क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी दोस्तों। अगर फिर भी कोई समस्या रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, कोशिश करेंगे हम अगली क्लास में वो समस्या आपकी सॉल्व की जाए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।